ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा नोज़। ठीक है, नोज़ में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? नोज़ में जो है ना सबसे पहले जो है ना वो ना बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सटर्नल नोज़ हो गया, उसके बाद नेज़ल कैविटी पढ़ेंगे, नेज़ल सेप्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एक्सटर्नल नोज़। ठीक है, एक्सटर्नल नोज़ में क्या आता है? ठीक है, अब एक्सटर्नल नोज़ में सबसे पहले क्या आता है? एक्सटर्नल नोज़ में ठीक है, एक्सटर्नल नोज़ जो है ना वो ना किसके साथ अटैच होती है? सबसे पहले होगा कि ना इसके पास क्या मौजूद होती है? ठीक है, अब नोज़ का स्ट्रक्चर कैसे होता है? नोज़ का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, तो नोज़ में क्या होता है? नोज़ में सबसे पहले जो ना वो ना ये जो है ना वो पीछे की तरफ इसके पास क्या मौजूद होता है? अब मैं ऐसे करती हूँ कि ना पहले आप लोगों को जो है ना वो ना ये बता देती हूँ, फिर डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि आगे से एक्सटर्नल नोज़ में जो ना बाय द रूट, ये जो ना अटैच होता है फोरहेड से, मतलब आगे से सबसे पहले क्या होता है? एक्सटर्नल नोज़ में रूट होता है, जो आगे वाली चूंब होती है उसको रूट बोलते हैं, और जो पीछा होता है नोज़ का उसे टिप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, ये दिखा देती हूँ। ये जो ना आगे से जो नाक नज़र आ रहा है, उसकी टिप जो है ना वो है ये रूफ है, और पीछे से होगा जो ना वो होगी टिप होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो ना वो ना दो एक्सटर्नल नोज के पास जो ना आगे से जो ना दो एलिप्टिकल जो ना वो ना ओपनिंग्स होती है, जिसे बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। ठीक है, और ये जो नोज है वो सेपरेट, मतलब ये जो दोनों जो ना वो ना नॉस्ट्रल जो ना सेपरेटेड होती है नेजल सेप्टम से। ठीक है, और एक लेटरल वॉल में एक जो ना वो ना एक मार्जिन होती है, जिसे एला नेसी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो ना वो ना ये नोज है। ठीक है, उसके जो ना लेटरल वॉल, ये जो ना लेटरल वॉल है। ठीक है, लेटरल वॉल में जो ये थोड़ा सा राउंड, ये जो आगे की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ होता है ना, उसे बोलते हैं एलानेसी। ठीक है, और ये नेजल सेप्टम दिखा, ये देखिए आप, ये आगे से क्या था रूफ, पीछे से क्या था टिप। ठीक है, और इन दोनों के इसमें नोज में जो ना बीच में जो ना वो ना नेजल सेप्टम होता है। ठीक है, ये जो बीच में जो ना वो ना नेजल सेप्टम है, जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, और ये दो नॉस्ट्रल्स हैं, ये जो दो ओपनिंग्स हैं, इन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। और एलानेसी क्या है? ये रहा, ये जो है ना ये थोड़ी सी जो ना वो ना ये जो ना वो ना मुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं एलानेसी। ठीक है, और इस जो ना नॉस्ट्रल्स को जो ना नियर्स भी बोलते हैं। अब कुछ जो ना बोन्स जो ना जो कि ना वो बनाती हैं वो नो एक्सटर्नल नोज, वो कौन से हैं? नेजल बोन्स हैं, फ्रंटल बोन्स होंगी, मैक्सिला होगी, और फ्रंटल फ्रंटल तो हो गई। ठीक है, यही सारी है, नेजल है, मैक्सिला है एंड फ्रंटल है। ये जो ना एक्सटर्नल बोन्स बनाती हैं FMN। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या बात आ रही है? इसके बाद ये बात आ रही है कि ना इसके बाद जो है ना वो ना बिलो द बोन बोन जो ना वो ना मल्टीपल कार्टिलेज मौजूद होती है, जो कि इस सारी एक्सटर्नल नोज के फ्रेमवर्क को कंप्लीट करेंगे, मतलब बोन्स के साथ पीछे की तरफ कार्टिलेज भी मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि जो ना ये नेजल कार्टिलेजेस जो ना वो ना मेजॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल नोज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ मसल्स बताए गए हैं, नेसलिस जिसे कंप्रेसर नेरिस बोलेंगे, डायलेटर नेरिस, और दूसरा है LLSAN, लेवेटर लेबी सुपेरियरिस एलिक नेसी। ठीक है, ये सारी मसल्स जो है ना वो क्या बनाएंगी? एक्सटर्नल नोज। तीन मसल्स हैं, कंप्रेसर नेरिस, डायलेटर नेरिस, और ये LLSAN। ठीक है, ये जो है ना क्या बनाएंगे? एक्सटर्नल नोन्स में मौजूद होंगे। ठीक है, और ये सब ना सप्लाई किसके थ्रू होंगे? इनोवेटेड बाय फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व कौन सी होती है? सेवेंथ नर्व। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल जो ना वो ना नर्व सप्लाई तो हो गई। ब्लड सप्लाई क्या होगी? ब्लड सप्लाई होगी ऑप्थेल्मिक के थ्रू और मैक्सिलरी आर्टरीज के थ्रू जो ना उसको सप्लाई होगी। स्किन उसको वो ब्लड सप्लाई उसको इनके थ्रू मिलेगी। इसके अलावा अच्छा, ये बताया गया है कि ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी जो है एक्सटर्नल नोज को सप्लाई करेगी, और फेशियल आर्टरी भी होगी जो कि किसको सप्लाई करेगी? एला और बाकी जो है ना पार्ट को। तो आप सिर्फ ये लिखोगे कि ना ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी और फेशियल जो है ना वो ना फॉर्म, ये जो ना ब्लड सप्लाई देंगी। ठीक है, उसके बाद है एक्सटर्नल नोज सेंसरी इनर्वेशन, कुछ सेंसरी इनर्वेशन होंगी। ठीक है, कौन सी जो है ना वो होंगी, वो हमने पढ़ा था कि ना ये जो ना मसल्स जो ना किसको सप्लाई करेंगी? मसल सप्लाई होंगी थ्रू फेशियल नर्व सप्लाई जो ना मसल्स को सप्लाई करेगी। लेकिन एक्सटर्नल नोज की जो सेंसरी जो स्किन की सप्लाई होगी वो किसके थ्रू होगी? इंफ्राट्रॉक्लियर और एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस ऑप्थेल्मिक नर्व के through, उनकी ब्रांचेस है ये दोनों। तो सिर्फ ये याद कर लो कि ना ऑप्थेल्मिक नर्व जो है ना वो ना
उसकी स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है, और उसकी मसल्स को कौन सप्लाई करेगी, फेशियल नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है, और स्किन को जो है एक ऑप्थेल्मिक सप्लाई करेगी, और दूसरी जो ना एक इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच मैक्सिलरी नर्व की, ये भी जो ना वो ना नोज की जो ना सेंसरी सप्लाई करेंगी, दो है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे, ये हो गया, क्या हो गया, एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज में हमने क्या क्या पढ़ा, इसके जो ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद इसकी जो ना इन मसल्स देखे, उसकी सप्लाई देखी, सेंसरी नर्व सप्लाई देखी, और ब्लड सप्लाई देखी। अब पढ़ेंगे नेजल सेप्टम। उसके बाद आ जाते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम होता क्या है, ये जो ना दो नोज थे ना आपके पास, सॉरी दो नॉस्ट्रल्स थे, ऐसे थी, दो नॉस्ट्रल्स थी, उनके बीच में जो ना वो ना सेप्टम था, एक वो जो ना वो ना जो सेपरेशन थी, जिसकी वजह से एक पार्टीशन था, उसे बोलता है सेप्टम, ठीक है, नेजल सेप्टम, ठीक है। नेजल सेप्टम होती क्या है, ऑस्टियोकार्टिलेजिस जो ना पार्टीशन होती है बिटवीन टू हाफ्स ऑफ नेजल कैविटी। ये जो ना एक्सटर्नल नोज है, उसके अंदर क्या हो गया, नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी को जो ना ये नेजल सेप्टम सेपरेट करेगा, ठीक है। और ये एक लाइन लिखोगे, ठीक है। अब मैं पेपर के लिहाज से भी बताती जाती हूँ कि पेपर के लिहाज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो ना वो ना ये जो ना वो ना ये याद रखो कि ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके भाई याद करो कि ना नेजल सेप्टम जो ना मीडियल वॉल बनाता है नेजल कैविटीज का। अब इसका मतलब क्या है, ये जो ना आगे चलकर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेजल सेप्टम के पास जो ना वो ना बोनी पार्ट भी होती है और कार्टिलेजियस पार्ट भी होती है। बोनी पार्ट में क्या होता है, बूमर होती है, इथमाइड बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, स्फेनाइड बोन होती है, मैक्सिलरी बोन होती है, नेजल बोन होती है, मतलब मेन जो सारे जो बोन्स पड़े हुए हैं ना वो सारे मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ना इसका कार्टिलेजेस पार्ट में क्या मौजूद होती है, कौन सी, एक सेप्टल कार्टिलेज होती है, दूसरी नेजल कार्टिलेज, दो कार्टिलेज मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद है नेसल सेप्टम में चार बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर ये जो ना वो ना बॉर्डर से इसकी ब्लड सप्लाई होगी, तो ये याद रख लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके सरफेसेस होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों चीज़ें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो ना एक और पॉइंट है कि जो लोअर एंड है सेप्टम का, वो उसमें जो वो जो ना बना किससे होता है, एक फाइब्रोफैटी टिश्यू से बना होता है, जो कि स्किन से कवर होता है, ठीक है, तो कवर्ड बाय स्किन। तो एक ये पॉइंट है कि जो ना लोअर एंड ऑफ सेप्टम जो ना किससे बना होता है, फाइब्रोफैटी टिश्यू से, ठीक है। उसके अलावा जो ना लोअर मार्जिन होती है ना सेप्टम की, वो उसको क्या बोलते हैं, क्लोमेला, ठीक है। तो ये जो ना एमसीक्यू पॉइंट के लिहाज से याद रखो। उसके बाद है ये सरफेसेस हो गए, ठीक है। अब सही है। अब आप सरफेसेस हो गए, अब आपको लोगों को ना मैं ना ऐसे बताती हूँ कि ना बाउंड्रीज और सरफेसेस कर दिखाती हूँ। अब देखो ये इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को जो ना वो ना पहले इस डायग्राम से देखने से पहले जो मैंने ना ये सुपीरियर और इन्फीरियर वगैरह बनाए थे, ठीक है, मैं कह रही थी ना इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ना वो ना नेजल सेप्टम है, ठीक है, नेजल सेप्टम को सपोज करो, उसकी बाउंड्रीज को मैंने डिवाइड किया है। पहले है ऊपर वाली होगी, आगे वाली होगी एंटीरियर सुपीरियर होगी, पीछे वाली होगी पोस्टीरियर सुपीरियर होगा, और नीचे वाली पोस्टीरियर इन्फीरियर, और आगे वाली एंटीरियर इन्फीरियर, ठीक है। तो ये जो ना वो ना नेजल सेप्टम है, तो नेजल सेप्टम का जो ना ये रहा नेजल सेप्टम का डायग्राम है। ये वाला मैंने क्या बताया था, ये आगे की तरफ जो होगा वो, और उस ऊपर की तरफ होगा एंटीरियर सुपीरियर होगा, और पीछे की तरफ होगा तो पोस्टीरियर सुपीरियर होगा, और नीचे की तरफ होगा ये लाइन ब्लैक वाली दी हुई है ना, उससे सेपरेटेड है, ठीक है, एंटीरियर इन्फीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर, ठीक है। अब इनमें जो ना ब्लड सप्लाई होगी अलग अलग। अब इनको मैंने डिवाइड क्यों किया है, लेटरल वॉल को, सॉरी नेजल सेप्टम को, इसको जो ना वो ना डिवाइड किया है ताकि हम जो ना इनकी नर्व सप्लाई और इनकी ब्लड सप्लाई देखें, क्योंकि हर पार्ट की जो ना वो ना हर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई अलग होती है, ठीक है। अब ये देखिए आर्टियल सप्लाई जो एंटीरियर सुपीरियर की थी, आपको पता होगा जो आगे की तरफ होगा एंटीरियर सुपीरियर होगा, उसको जो कौन सप्लाई करेगा, उसको सप्लाई करेगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज, ठीक है। और एंटीरियर इन्फीरियर को सप्लाई करेगी सुपीरियर लेबियल, पोस्टीरियर सुपीरियर को सप्लाई करेगी स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी जो कि मेन आर्टरी है, और पोस्टीरियर इन्फीरियर को कौन सप्लाई करेगी, ग्रेटर पैलेटाइन की ब्रांचेस, ठीक है। तो इसके लिए कोड मैंने कैसे याद किया है, ASSP, ASSPG, ठीक है। ASSPG के लिए क्या याद किया है कि ना एंटीरियर इथमोइडल आर्टरीज, ठीक है, और सुपीरियर लेबियल आर्टरीज, स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। और P से क्या होगा,
पी से होगा पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज और जी से होगा ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरीज। पी जो ना बीच में ये वाला पहला ए वाला फर्स्ट वाले का है और लास्ट वाला ये सॉरी सेकंड लास्ट वाला पी जो ना फर्स्ट वाले का है, ठीक है, और बाकी सारे लाइन्स है, ठीक है। तो ऐसे जो ना ये याद हो जाएगी ए एस एस पी जी। अब इनकी जो ना ये किन किन के ब्रांचेस अगर याद रखिए नहीं है तो याद रखो, नहीं याद रखनी है तो ना याद रखो। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज किसकी ब्रांचेस हैं, या अगर आगे चलकर आर्टरीज जो ना सेपरेटली भी पढ़ोगे तो ना सेपरेटली भी याद हो जाएंगी। ये दोनों ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, ठीक है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। सुपीरियर रेबियल किसकी ब्रांच है, फेशियल आर्टरी की है, और वो फेशियल आर्टरी फर्दर किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी दोनों जो ना वो ना मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और ये मैक्सिलरी आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ना चार्ट में अगर सिर्फ ये भी बनाकर आ गए तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ना वो ना एक और चीज़ है कि ना एक लिटिल्स एरिया जिसको क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, अब उसके बाद जो ना एक चीज़ के बारे में बताना चाह रही थी कि ना लिटिल्स एरिया जैसे कैजल बेच प्लेक्सिस या कैजल बेक एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ना कौन कौन बनाता है, वो एंटीरियर थमाइडल आर्टरी बनाती है। अब मैं आपको ये इसका कोड बनाती हूँ ASSP, ठीक है। ए एंटीरियर थमाइडल, एस से सुपीरियर लेबियल, एस से स्फीनोपेलेटाइन और जी सॉरी ASSG से जो ना वो ना इसका कोड है ASSG। ये जो ना वो ना क्या बनाएंगी, लिटिल्स एरिया जिसे कैसल बैक एरिया भी बोलते हैं। अब इसके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसमें क्या होगा कि नहीं ये सारी जो ना आर्टरीज जो ना वो ना एनास्टोमोसिस कर बैठेंगी, और यहाँ पर जो है ना वो ना ये जो ना वो ना साइट है, कॉमन साइट है एपिस्टेसिस। एपिटेसिस क्या होती है, नाक से खून बहना। इनको अगर इंजरी हुई तो ना वो ना नाक से खून बहना स्टार्ट होगा। और अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ, ये रही, ये लिटिल्स एरिया है। इसमें ये जो ना वो ना वो एंटीरियर थमाइडल आ गई और सुपीरियर लेबियल आ गई, और ये जो ना क्या है, लिटिल्स एरिया होगा, ठीक है। ये एंटीरियरली मौजूद होगा, ठीक है। अब इसमें जो ना एक जो ना MCQ ये पॉइंट ये है कि इसमें जो ना ये चार इन्वॉल्व होंगी जो कि हमने सप्लाई में पढ़ी थी, आर्टियल सप्लाई में, ठीक है। ये चार इन्वॉल्व होंगी, लेकिन फ़र्क क्या है कि ना पोस्टीरियर इथमोइडल जो है ना वो ना कैजल ब्लैक या लिटिल्स एरिया में मौजूद नहीं होती है, ठीक है। डिफरेंस ये है, ठीक है। उसके बाद वेंस क्या आती है, वेंस जो है ना वो ना एंटीरियरली जो है ना वो ना वेंस जो है ना वो ना प्लेक्सिस बनाती हैं, और प्लेक्सिस जो है ना वो ना एंटीरियरली जो है ना वो ना ड्रेन किस में होगी, फेशियल वेन में, और पोस्टीरियरली प्लेक्सिस जो होगा ना वो ड्रेन होगा, या पोस्टीरियर जो पार्ट होगा उसका इसका नेजल सेप्टम का वो टेरागॉइड वेनस प्लेक्सिस में होगा। एंटीरियरली जो है ना वो ना किसके थ्रू ड्रेन होगा, फेशियल वेन के। अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई पे। एक होती है जनरली नर्व सप्लाई, दूसरी होती है स्पेशल नर्व सप्लाई। जनरल नर्व सप्लाई किसके लिए होती है, जनरल सेंसेशंस के लिए होती हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक सेंसेशन के थ्रू नहीं, बस जनरल सेंसेशन के थ्रू होगी, ठीक है। उसमें साइट हो जाएगा, उसमें जो ना टेस्ट हो जाएगी, सब सेंसेशन के लिए, ठीक है। अब उसमें जो ना मेन जो ना नर्व होगी उस सप्लाई के लिए वो ट्राइजेमिनल नर्व होगी, और उसकी सारी ब्रांचेस जो है ना वो ना क्या करवाएंगी, जनरल सेंसरी सप्लाई कराएंगी, ठीक है। अब कौन सी ब्रांचेस होंगी उसकी, अब उसके लिए मैंने कोड बनाया है आई आई AENN। सिंधी में आई किसको बोलते हैं, और को बोलते हैं, ठीक है। तो आई जो है का कोड है या आयन एन ये भी कह सकते हैं आयन, ठीक है। आयन जो है ना वो ना उर्दू का लफ्ज है, ठीक है। तो ए से क्या होगा, एंटीरियर थमाइडल आर्टरी। ई से क्या होगा, सॉरी ई से क्या होगा, ई से होगा इथमोइडल नर्व है होगी, ठीक है। और ए से क्या होगी, एल्विलर नर्व। एन से क्या होगी, नेजल नर्व होगी, और एन से क्या होगी, नेजोपेलेटिन, ठीक है। तो मैंने ना ये भी जो ना पार्ट्स के लिहाज से है, लेकिन इसका जो ना कोड नहीं बना था, या ऐसे ईयान कर दो ताकि उसके पार्ट से जिन्हें याद रह सके। एंटीरियर सुपीरियर को कौन सप्लाई करेगा, ईयान का ई सप्लाई करेगा। एंटीरियर इंफीरियर को ईयान का ए सप्लाई करेगा, एल्विलर, और वो पोस्टीरियर सुपीरियर को एन सप्लाई करेगी, और पी पोस्टीरियर इंफीरियर को कौन सप्लाई करेगी, नेजोपेलेटिन, ठीक है। अब ये जो ना नेजल ब्रांच और नेजोपेलेटिन ये जो ना टेरिगोपेलिटन गैंग्लियन का पार्ट है, ये आगे चल के आपको बताऊंगी, ठीक है। अब सेंसरी स्पेशल सेंसरी नर्व किसके लिए
क्या होगी, वो स्पेशल सेंसरी कौन सा वो ना सेंस होता है नोज़ के लिए, स्पेशल सेंसेशन कौन सी होती है नोज़ के लिए, वो होती है ऑल्फैक्शन, सूंघना, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी नर्व होगी, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होगी ओनली इन अपर पार्ट, ठीक है, सिर्फ अपर पार्ट में मौजूद होगी, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज एंटीरियर हाफ जो होगा उसका एंटीरियर हाफ नेसल सेप्टम का, वो किस में ड्रेन होगा, सबमैंडिबुलर नोड्स में, और पोस्टीरियर हाफ जो कि पोस्टीरियरली था वो किस में था, वो ड्रेन होगा डीप सर्वाइकल नोड्स में या रेट्रोफेरिंजियल नोड्स में, ठीक है। ठीक है, कुछ क्लिनिकल सेंस जो ना, एक मेन अगर एपिटेसिस जो ना, एपिटेक्सिस जो कि ब्लीडिंग ऑफ नोज थी, उसके लिए कौन सा एरिया था, लिटिल एरिया था, ठीक है, कॉमन साइट था। लेकिन एक आर्टरी बोलेंगे तो तीनों आर्टरी जो ना, मेन जो ना वो ना आर्टरी होती है एपिटेक्सिस के लिए। उसके अलावा जो ना पैथोलॉजिकल नेजल सेप्टम कभी कभार जो ना वो ना डेविएट हो जाता है, ठीक है, वो जो ना किस किस की वजह से, अगर कोई ट्रॉमा वगैरह लग जाए तो उसमें उसकी डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें की वजह से क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, राइनाइटिस हो जाता है या साइनसाइटिस, ये जो ना वो ना एलर्जी, ये जो ना इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस है। अगर कह रहा है कि ना, अगर जो ना नेजल सेप्टम ये जो ना वो ना कोई भी ट्रॉमा या कोई भी अगर वो अगर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तो इसमें इसकी इंजरी की वजह से ये ना डेविएट हो जाता है, और उसकी डेविएशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सटर्नल नोज पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे नेजल सेप्टम भी पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे नेजल कैविटी के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब नेजल कैविटी के बारे में आ जाते हैं। नेजल कैविटी क्या होती है, नेजल कैविटी जो ना वो ना नोज के अंदर वाले रीजन को नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब नेजल कैविटी के बीच में क्या था, उसको नेजल कैविटी को डिवाइड करने वाला क्या था, नेजल सेप्टम, वो पढ़ लिया, ठीक है। नेजल कैविटी कहाँ से कहाँ लेकर कहाँ तक होती है, नॉस्ट्रल, जो बीच में जो ओपनिंग्स थी ना नोज में, उनसे लेकर कहाँ तक होगी, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। एक पोस्टीरियरली जो ना नेजल अपर्चर होगा, जिसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कॉनवा, उस तक जो ना वो ना ये रहा, ये जो इंफीरियर कॉनवा वगैरह, ये जो ना वो ना ये कहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक। तो यहाँ से ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल से लेकर सारा जो ना वो ना कॉनवा तक क्या है, ये सारी जो ना नेजल कैविटी मौजूद होती है, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद कह रहा है कि ना नेजल नेजल वेस्टिब्यूल। अब इसके बाद जो ना वो किनके बारे में बात करेंगे, एक वेस्टिब्यूल के बारे में। नेजल वेस्टिब्यूल एक एरिया है नेजल कैविटी का, जो कि जस्ट लाइंग जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रल, जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रल। जो हम अपना बात करेंगे, अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि ना एक्सटर्नल नोज की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब एक्सटर्नल नोज के अंदर से जो ना के बाद जो ना नेजल कैविटी के बारे में आएगी। नेजल कैविटी में सबसे पहले क्या आएगी, नॉस्ट्रल्स, ठीक है। तो सॉरी, नॉस्ट्रल्स जो ना एक्सटर्नल नोज, नॉस्ट्रल्स के अंदर जैसे सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल होगी, फिर ठीक है। उसके बाद क्या होगी, एंट्रियम, मिडिल मियटस होगी, ठीक है। उसके बाद जो ना कुछ रीजन्स होंगे, जैसे कॉनवा है, मियटस है, वो मैं आपको बता दूंगी क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ना एक जो ना एंट्रियम, एक ओपनिंग होगी मिडिल मियटस की, वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो ना सारी जो ना नेजल कैविटी स्टार्ट होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, वेस्टिब्यूल होगी, फिर एट्रियम होगी मिडिल मियटस की, फिर सारी नेजल कैविटी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेजल सेप्टम की बात तो हो गई कि नेजल सेप्टम क्या है, ठीक है। तो ये तो बात हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना वॉल्स के बारे में बात आ रही है कि नेजल कैविटी की वॉल्स कौन कौन बनाएगा, रूफ क्या कौन कौन सी बोन्स बनाएंगी, नेजल बोन्स बनाएंगी, फ्रंटल बोन्स बनाएंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, फ्रंटल बोन बनाएगी, नेजल बोन बनाएगी, ठीक है। ये क्या बना, ये क्या बनाएंगी, रूफ बनाएंगी, ठीक है। और थोड़ी सी इथोमाइड एंड स्फेनाइड भी बनाएंगे, ठीक है। ये तीनों, ये सब क्या बनाएंगी, रूफ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोर पे। फ्लोर कौन बनाएगा, फ्लोर जो है ना वो ना मैक्सिला एंड पैलेटिन जो है ना वो ना फ्लोर बनाएंगे, ठीक है, एमपी। ये जो है ना इसका कोड क्या था, FNES, फ्रंटल नेजल एथमॉइड एंड फिनेस। फिनेस इसका कोड था रूफ का, ठीक है। और इसका क्या है, MP, MNA और MP होता है ना वो, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ये जो है वो फ्लोर और रूफ और फ्लोर तो कर लिया, ठीक है। ये होगा फ्लोर, ऊपर से फ्लोर होगा नोज का, ठीक है। तो उसका जो ना ऐसे ऐसे ये जो ना नेजल कैविटी का फ्लोर होगा, वो रूफ होगा, नीचे से फ्लोर होगा, ठीक है। अब पहले जो ना वो ना मीडियल वॉल की बात करती हूँ, मीडियल वॉल की बात करती हूँ, फिर लेटरल वॉल की, क्योंकि लेटरल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट वॉल है और इसी में से MCQs आता है, ठीक है। अब मीडियल वॉल में क्या है, मीडियल वॉल में जो है ना वो ना
मीडियल वॉल जो ना कौन बनाता है, नेजल सेप्टम। अगर इतना भी लिख दोगे ना तो ना इतना काफ़ी होगा, नेजल सेप्टम ही जो ना मेनली जो ना मीडियल वॉल बनाता है, क्योंकि वो मीडियल की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा लिखना चाहोगे कि ना इथमाइड जो ना अपर पोर्शन बनाता है, ठीक है, बूमर जो ना लोअर पार्ट बनाता है, ठीक है, उसके बाद सेप्टल कार्टिलेज जो ना एंटीरियर पार्ट बनाएंगी, तो भी अगर ये जो ना सही होगा, ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज एंटीरियर और बूमर और इथमाइड, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी की एक म्यूकस मेम्ब्रेन भी होगी जो कि उसको कवर करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना उसके बाद आ जाते हैं लेटरल वॉल में, ठीक है। लेटरल वॉल के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वहां से कर लेती हूँ, ठीक है। ये रही लेटरल वॉल के नोट्स। सबसे पहले नेजल कैविटी के जो लेटरल वॉल में उसमें क्या पढ़ेंगे, टर्बिनेट्स, ठीक है, ठीक है। एक डायग्राम बनाई गई है, ठीक है, एक डायग्राम बनाई गई है ये। अब उससे जो ना नेजल कैविटी समझूंगी। सबसे पहले जो ना ये जो ना वो ना ये टर्बिनेट्स, ये एक प्रोजेक्शन है जो कि निकले हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे, टर्बिनेट्स, ठीक है। अब ये क्या है, टर्बिनेट्स क्या होता है, प्रोजेक्शन होते हैं लेटरल वॉल ऑफ नोज में, ये तीन होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मीडियल, ठीक है। और टर्बिनेट के बाद क्या पढ़ना चाहिए, कॉन्वा, ठीक है। कॉन्वा क्या होता है, ये बोनी पार्ट होते हैं टर्बिनेट के, जो टर्बिनेट्स का जो बोनी पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वा, ठीक है। ये भी तीन होंगे क्योंकि टर्बिनेट तीन है, इंफीरियर, सुपीरियर और मीडियल, ठीक है। इंफीरियर कॉन्वा क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट बोन होती है। सुपीरियर और मीडियल, ये क्योंकि ये बोन है ना, सुपीरियर और मिडिल कॉन्वा, ये कौन सी बोन्स होती हैं, ये पार्ट होती है एथमाइड बोन्स की, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट बोन होती है। इंफीरियर कॉन्वा, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्वा। कॉन्वा, दो कॉन्वा का जो बीच में जो स्पेस होता है, या ये भी बोल सकते हैं दो टर्मिनेट्स या दो कॉन्वा का जो बीच में स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, मिएटस, ठीक है। तो ये भी तीन होगा, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर, ठीक है। ये रहा मीडियस, मीडियस जो बीच का स्पेस है, ठीक है। और ये टर्बिनेट है, ठीक है। और टर्बिनेट के आगे जो है ना ये कहेंगे उसका बोनी पार्ट, ये आगे नहीं, मतलब उसका बोनी पार्ट क्या होगा, कॉन्वा होगा, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज क्या पढ़ेंगे, स्फीनोऑर्थोमाइडल रेक्सेस। ये क्या होती है, ये एक एरिया होता है जो कि अबव सुपीरियर टर्बिनेट होती है या सुपीरियर कॉन्वा होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्फीनोऑर्थोमाइडल रेक्सेस। ये हो रहा ये रहा ऊपर, सुपीरियर कॉन्वा के ऊपर होगा, ठीक है। अब ये जो डायग्राम थी, अब ये क्या है, ये जो है बेसिकली ये वाले क्या है, ये कॉन्वा है, ठीक है। ये वाले क्या है, ये कॉन्वा है, ठीक है। ये कर देंगे, ये कॉन्वा है। और इन दोनों इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, मिएटस है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, ये रही मिएटस, ठीक है। हाँ ये रही इनके बीच में, ये सुपीरियर कॉन्वा है, ये मिडिल कॉन्वा है। इन दोनों का बीच का जो स्पेस है ये सुपीरियर मिएटस होगी, फिर मिडिल मिएटस, फिर इंफीरियर मिएटस, ठीक है। और सुपीरियर मिएटस के ऊपर वाली क्या है, स्फीनोऑर्थोमाइडल रेक्सेस, ठीक है। और अब एक और चीज होगी क्वाना। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था, वो था कॉनका, सॉरी कॉनवा में बोले थी, पीछे था कॉनका। कॉनका जो ना बोन है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्वाना, क्वाना क्या होगी, क्वाना एक पोस्टीरियर ओपनिंग होगी नेजल कैविटी की, पीछे की तरफ जो ओपनिंग होगी उसे बोलेंगे क्वाना, ठीक है। उसके बाद जो ना वो ना वो जो ना कुछ साइनसेस मौजूद होंगे, जैसे कि वो मैक्सिलरी, फ्रंटल और थोमाइडस में ना, ये आगे चलकर पढ़ूंगी, पैरानेजल साइनसेस है। लेकिन कुछ है ना वो ना स्ट्रक्चर जो ना ड्रेन होंगे नेजल कैविटी में, कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, अब इसके लिए मैंने कोड बनाया था निप्स, ठीक है। वो नेजल एक्लाइमल डक्ट होगी ड्रेन इंफीरियर मिएटस में, ठीक है। और पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर सेल्स किस में ड्रेन होंगे, सुपीरियर मिएटस में। और स्फेनाइड साइनस किस में ड्रेन होगी, सुपीरियर एथमॉइडल रेक्सेस में, ठीक है। और ये जो ना एक्स्ट्रा है, सुपीरियर मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और एंटीरियर थोमाइडल साइनस एयर सेल्स किस में होंगे, मिडिल मिएटस में, ठीक है। तो इंफीरियर मिएटस, मिडिल मिएटस, सुपीरियर मिएटस और सुपीरियर थोमाइडल रेक्सेस, इनके जो ना वो ना ड्रेनेज याद करनी है, ठीक है। उसके बाद जो ना मनम कुछ एमसीक्यूज पॉइंट है कि जो लेटरल वॉल है वो सब डिवाइड होती है तीन पार्ट्स में। एक स्मॉल डिप्रेस्ड रीजन होता है एंटीरियरली, जिसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। जो मैं बता कर भी आई थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है नेजल कैविटी का, जिसे वेस्टिब्यूल बोलेंगे, वो एंटीरियरली मौजूद होगा लेटरल वॉल में। और वो जो ना एक जो ना शॉर्ट हेयर उसमें मौजूद होंगे, कहते हैं ना आगे की तरफ हमें हेयर नजर आते हैं नाक में, उसने क्या बोलते हैं, विब्रिसी, ठीक है। मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंट्रियम, जो कि मिडिल मिएटस की ओपनिंग थी। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वानवा। क्वानवा जो हमें बोलकर आई थी ना, पोस्टीरियर पार्ट, तो ये पोस्टीरियर पार्ट, तो ये चीजें जो ना वो ना
वेस्टिब्यूल, अगर ये वाली अगर स्टार्टिंग अगर आप ये करना चाहो कि लेटरल वॉल सब डिवाइडेड है ये, तो ये भी ज़्यादा सुटेबल होगा। वेस्टिब्यूल, फिर एंट्रियम और फिर कॉन्वा, ठीक है। और इसके अलावा एक और एमसीक्यू पॉइंट है कि स्केलेटन लेटरल वॉल की वो जो ना बोनी होती है, और पार्टली बोनी होती है और पार्शली कार्टिलेजेस होती है, और वो किससे बनी होती है? सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। और जो है उसका जो ना वो ना और पार्टली जो ना सॉरी पार्टली बोनी होती है, पार्शली कार्टिलेजेस होती है और पार्शली सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है। और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? वो फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने मियटिस पढ़े थे उनके बारे में भी और भी बताऊंगी आगे चलकर। इससे पहले जो ना वो ना नेजल कैविटी की अच्छा ये बता देती हूँ ना था फिर पहले। अब ये जो लेटरल अब ये जो नेज़ल कैविटी की जब लेटरल वॉल पढ़ी थी ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था? उसमें जो है ना वो ना टर्बिनेट्स पढ़े थे, और कॉनका बड़ा मियटस पढ़ा, ठीक है। कॉनका तो मैंने बता दिया कि ना इन्फीरियर सुपीरियर मिडिल कॉनका वगैरह होती है, और कौन सी बोन इंडिपेंडेंट होती है, कौन सी नहीं होती है। लेकिन मियटस को जो ना वो ना डिफ़ाइन नहीं किया, तो मियटस जो ना बीच में रह गया था, उसको डिफ़ाइन करना है अभी, ठीक है। तो 3 तरीके की मियटस होते हैं, सुपीरियर मिडिल एंड इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर मियटस जो ना वो ना सुपीरियर कॉनवा के नीचे होता है, ये पता है, ये लाइन लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, याद करना ज़रूरी नहीं है। ये याद रखो कि इसमें कौन सी ओपनिंग रिसीव करती है, ये पोस्टीरियर एथमाइडल साइनसेस की ओपनिंग जो ना ये रिसीव करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो ना वो ना पीछे जो ना वो ना ये पीछे जो है वो ना पढ़ी भी थी कि कौन सी स्ट्रक्चर जो ना कौन से मियटस में ड्रेन होंगी, ये पीछे की तरफ जो पढ़ी थी वही है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा है सुपीरियर मियटस हो गया। मिडिल मियटस पढ़ती हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी है, तो वो मैंने नोट्स बना दिए थे। इन्फीरियर मियटस क्या होता है? इन्फीरियर मियटस में जो ना वो ना नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होती है, ठीक है। तो ये यही है, ये रहा इन्फीरियर मियटस में नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होती है, ठीक है। और सुपीरियर मियटस में पोस्टीरियर थमाइटल एयर सेल्स होते हैं, और स्फिनोथमाइटल रेक्टस में स्फिनो साइनस होता है, ठीक है। और मिडिल मियटस में ये तीन होते हैं, ये मैंने पढ़ी थी, ठीक है। अब मिडिल मियटस में जो ना वो ना अब मिडिल मियटस में एक तो लिखोगे कि किस किस की जो ना ओपनिंग होगी, किस किस चीज़ की, ठीक है। इसके अलावा मिडिल मियटस में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, वो जो ना वो ना समझने के लिए बता देती हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मिडिल मियटस में जो ना वो ना पहला होता है बुला एथमाइडस, ठीक है। एक जो ना राउंड एलिवेशन होती है मिडिल मियटस में, जिसे बुला एथमाइडस बोलते हैं। ये डायग्राम में दिखा देती हूँ, ये ए से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये ए से रिप्रेजेंटेड है बुला एथमाइडस, ये रही, ठीक है। उसके बाद है दूसरी कौन सी चीज़ होती है? यूनिकेट प्रोसेस होती है। यूनिकेट प्रोसेस एक सिकल शेप बोन होती है जो कि कवर करती है बुला एथमाइडस को, ठीक है। ये रही यूनिकेट प्रोसेस, ये जो कवर कर रही है बुला एथमाइडस को, ठीक है। उसके अलावा एथमाइडल इन्फंडुलम, ये जो ना बुला एथमाइडस और यूनिकेट प्रोसेस के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में शो नहीं है तो ये नहीं दिखाती। उसके अलावा हिएटस सेमिल्यूनरिस, ये जो ना ये एथमाइडल इन्फंडुलम का एक एंट्री डोर होता है, जिसे हिएटस सेमिल्यूनरिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया? सुपीरियर मियटस हो गया, मिडिल मियटस हो गया जो कि थोड़ा सा लेंथी था, और इन्फीरियर मियटस हो गया, ठीक।